देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्थय व्यंजन कौन सा है? आपने अंतःस्थय व्यंजन बताना है। तो देखो अंतःस्थय व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल और व। तो इसमें आपको व दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं भैया? वर्ग का आपका पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, यानी तीसरा आपको दिख गया गौ, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महाप्राण कौन से होते हैं भैया? महाप्राण तो महाप्राण होते हैं आपके वर्ग में दूसरा और चौथा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण पूछा जा रहा है, यानी सघोष पूछा जा रहा है आपसे। सघोष बोलो या घोष बोलो, बात एक ही है। तो आपके जो सघोष होते हैं वह होते हैं आपके तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो इसमें हमें दिख गया आपका जौ, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। और अघोष क्या होते हैं भैया? ठीक है, अघोष होते हैं आपके पहला और दूसरा वर्ग में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण पूछा गया, यानी तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द यानी कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो इसमें हमारा सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा जलज बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है आपका महा प्लस उत्सव, यानी महोत्सव हो जाता है। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, आगमन में उपसर्ग है। आगमन, आगमन में उपसर्ग है, ये होगा आपका आ उपसर्ग होगा इसमें हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाता है, आगमन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो आपने तत्सम बताना है, यानी आपने शुद्ध शब्द बताना है जो कि संस्कृत का आपको इसमें से दिख रहा है। तो इसमें हमारा क्षेत्र बिल्कुल ही सही हो गया, ये हमारा तत्सम है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपने तद्भव बताना है, यानी आपका जो संस्कृत से परिवर्तन होके बने हैं, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीव। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से अव्यय हैं। ठीक है, अव्यय यानी जो सदैव एक से ही रहते हैं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आता उनमें लिंग वचन की वजह से। तो इसमें हमारा जो सही होगा वह होगा, देखो ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का जो पर्यायवाची होता है वह होता है, देखो भैया विहग, इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, विहग होता है। पक्षी तो होता ही होता है भैया पक्षी का पर्यायवाची। और परिंदा बोल लो, परिंदा, कोई पंछी बोल लो। ठीक है, द्विज बोल लो या चिड़िया बोल लो। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, दीन और दीन, ध्यान से पढ़ना, दीन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दीन, देखो एक हमारा पूरा दिन यानी दिवस हो जाता है, ये वाले दिन का मतलब होता है गरीब। तो दिवस और गरीब इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द होगा परीक्षा। परीक्षा सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपने अशुद्ध शब्द देखना है, देखो तो प्रादेशिक या प्रमाणिक ऐसे लिखा जाता है क्या? कि ऐसे लिखा जाता है प्रामाणिक, या ऐसे लिखा जाता है? तो ये हमारा सही है, तो इसमें हमारा अशुद्ध ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? यानी चिन्ह कौन सा है भैया अधिकरण कारक का? तो वो अधिकरण में पर, तो पर इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपने स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो इसमें हमारा होगा वह गरिमा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? सदैव बहुवचन में जो प्रयोग होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए दर्शन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य में आप सभी को पता है क्या देखने को मिलेगा आपको बीच में जो शब्द को जोड़ेगा, कि, जो, वह, ठीक है, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब। तो आपको देखो तब दिख गया यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको तब दिख गया। तो आपने कहा भैया ये तो हमारा क्या है भैया, मिश्र वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है? आप कहते नहीं हो ओहो आसमान फट गया, यानी अचानक आफत आ पड़ी है, अचानक आफत आ पड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के जो रचयिता हैं वह है सूरदास जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर जी का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो वह हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए बी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? किस शासक ने रखी थी तुगलक वंश की नींव? ठीक है, वो है भैया गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने ही तो रखी थी ना। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से भैया गिरकर कौन मरा था? वह मरा था हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है, हुमायूं। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है आपका कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो वो होती है भैया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 के तहत यह शक्ति होती है। चलो, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो आपने बताना है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है भैया? वह होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। आगे की ओर। अगला प्रश्न, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया था? तो वह नामकरण किया गया था वर्ष 1972 में। ठीक है, 1972 में जोड़ा गया था। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? तो वह राष्ट्रपति थे KR नारायणन जी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे भैया NP नवानी जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? तो यह घटित हुआ था आपका 30 मई 1930 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो वह कौन थे भैया? वह थे प्रद्युमन शाह।
आप बताएंगे इस युद्ध का नाम कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है पौड़ टूटी थी, तो पौड़ टूटी क्या था भैया? तो पौड़ टूटी एक आपका एक कर था। क्या था भैया? कर था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल, रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट है क्या भैया? नहीं है ना। तो गोरखा रेजिमेंट है तो भैया फिर कुमाऊं रेजिमेंट कहाँ जाएगी? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की और अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे भैया डी पंत जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो वह कौन दिलाते हैं भैया? वह दिलाते हैं आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना। यहीं पे करते हैं हम वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।